पाकिस्तानी महिला के रबूपुरा में होने की सूचना पर तत्काल रबूपुरा पुलिस द्वारा टीम का गठन करके उस महिला को फाइनली ट्रेस कर लिया गया है। और जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उससे उसका नाम सीमा गुलाम हैदर है और ये महिला पबजी के माध्यम से सचिन पुत्र नेत्रपाल निवासी रबूपुरा के संपर्क में आई थी और उसी के साथ रहने के लिए नेपाल के जरिए रबूपुरा आई थी। इसमें अन्य एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उम्र में वो 4 से 5 साल छोटा है, करीब 22-23 साल उसकी उम्र है। तो क्या ट्रैप किया गया है? अब आप ग्रेटर नोएडा की आप ये समझिए वो कितना महत्वपूर्ण जगह है। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से आई वो महिला जो आजकल सोशल मीडिया पे जो भी कुछ करती है वो एकदम से वायरल हो जाती है और उसके बारे में हम जानेंगे कि आज क्या सच्चाई सामने आएगी। तो मैं आपको वीडियो एक क्लिप दिखाने वाली हूँ जिसमें मोमिन उल से काफ़ी सारी चीज़ें और बताने वाले हैं और इस केस से रिलेटेड जो भी बंदे इस केस पे काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं आगे की कि सीमा हैदर के मामले में इतनी देरी हो गई, 3-4 साल हो गए पर आज तक कुछ भी अपडेट निकल के सामने नहीं आया। बस यही रहता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि कानून के जरिए कोर्ट में केस डालने से केस हमेशा लंबे खिंचते हैं लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अंत हमेशा सच का ही होता है, कभी झूठ का सरकार ने कोई भी अंत नहीं किया है। और इस पे काफ़ी सारी टिप्पणियां दी जाती हैं, लोग बाग काफ़ी सारी बातें करते हैं, पर यह भी एक सच्चाई सामने है कि बहुत समय हो गया और वो जो भी अगर एक छींक भी मारते ना तो वो भी वायरल हो जाती है। तो ऐसी एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसमें बहुत सारी सच्चाई हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो आप लोग 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, तभी वीडियो आपको पूरा समझ आएगा और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ और आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं वक्त ज़ाया ना करते ये वीडियो। पाकिस्तानी महिला के रबूपुरा में होने की सूचना पर तत्काल रबूपुरा पुलिस द्वारा टीम का गठन करके उस महिला को फाइनली ट्रेस कर लिया गया है और जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उससे उसका नाम सीमा गुलाम हैदर है और ये महिला पबजी के माध्यम से सचिन पुत्र नेत्रपाल निवासी रबूपुरा के संपर्क में आई थी और उसी के साथ रहने के लिए नेपाल के जरिए रबूपुरा आई थी। इसमें अन्य एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उम्र में वो 4 से 5 साल छोटा है, करीब 22-23 साल उसकी उम्र है। तो क्या ट्रैप किया गया है? अब आप ग्रेटर नोएडा की आप ये समझिए वो कितना महत्वपूर्ण जगह है। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, तरह तरह की डेवलपमेंट आ रही है, तो वहाँ पर बार बार वीवीआईपी का मूवमेंट भी है। तो क्या ये कोई साजिश है जिसके तहत जानबूझ करके उस इलाके में सीमा को प्लांट किया गया? ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो नोएडा पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है और यही वजह है कि नोएडा पुलिस तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनसे संपर्क में है और इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश। देखिए वो ट्रेल बना रही है। इसमें पुलिस ने जब बातचीत की तो सीमा ने कहा कि जब उसे पैसे की जरूरत हुई, एक तो 2019 में उसका पति गुलाम हैदर वो चला गया था सऊदी अरब काम के लिए, काम की तलाश में चला गया था। वहां से वो जो कमा के भेजता था वो भी सीमा के पास रहता था, लेकिन इतने पैसे में उसका काम नहीं चलता क्योंकि जब उसने पूरी वहां पे ट्रेवल एजेंट से बात की, जब वो मार्च में पहुंची थी नेपाल और यहाँ से सचिन, तो वहां जब प्लानिंग हुई तो एक बजट भी इन्होंने बनाया था। अब ये हुआ कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो ट्रेवल एजेंट के जरिए उन्होंने पहले एक अपनी जमीन बेची जो पाकिस्तान में थी, फिर ट्रेवल एजेंट से बात की। ट्रेवल एजेंट ने उन्हें बताया कि आप कैसे नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच सकती हैं। अब उस ट्रेवल एजेंट के बारे में जब जानकारी मिली है तो हो सकता है कि एजेंसियां इस चीज को भी वेरीफाई करें जो सीमा हैदर ने पूछताछ में अब तक यूपी पुलिस के सामने बताया है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। एक तो जो शादी से जुड़े अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारा कुछ सीमा लेकर के क्यों आई। दूसरा, इतनी तेजी से जो इंडियन कस्टम्स हैं उनको कैसे वो समझी। तीसरी चीज, सीमा के ऊपर बहुत ज्यादा आसपास के लोगों को शक नहीं हुआ था। आप सोचिए उन्होंने बड़ी तेजी से घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जब जो लड़के जो सचिन के पिता हैं वो वकील के पास पहुंचते हैं,
क्योंकि सचिन ने अपने पिता को बता दी। अब सचिन के पिता को चिंता हुई कि कहीं वो कानूनी पचड़े में ना फंसे, तो वो वकील के पास पहुंचते हैं और वकील से उन्होंने जब सलाह मांगी तो इसके बाद यूपी पुलिस को जानकारी मिली और फिर यूपी पुलिस ने बल्लभगढ़ के पास से सीमा को सचिन के साथ पकड़ा। चारों यही मेरा दूसरा प्रश्न, यही मेरा प्रश्न आपसे था कि खबर ये भी आई कि जब सचिन के पिता वकील के पास पहुंचे और वकील पहुंचा पुलिस के पास, तो सचिन सीमा बच्चे समेत ये भाग गए, उस घर से फरार हो गए और इनको कहीं और पकड़ा गया। यानी मन में कुछ चोर था। देखिए बिल्कुल, वरना घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं पड़ती। बल्लभगढ़ की तरफ जा रहे थे, हालांकि पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जब जानकारी मिली तो पुलिस ने आके ट्रैप लगाया और जिस बस से ये लोग जा रहे थे पुलिस को उसको जानकारी मिली थी और पुलिस ने वहां पर इनको पकड़ लिया। और जब इनको पकड़ा और इनके पास से जब तमाम डॉक्यूमेंट बरामद किए तो उसकी अब पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है। और अब देखिए 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सबसे पहली बात, 2019 में यहाँ पर सीमा ने कहा कि उनका पति काम करने कराची से, जो कराची में पहले टाइल लगाने का काम करता था, वो दुबई चला गया। सचिन एक तो उम्र में छोटा है सीमा से तकरीबन 4 से 5 साल, और इनकी जो दोस्ती हुई जब पबजी खेलने लगे तो उसके बाद ये आपस में बातचीत करने लगे। फिर ये सोशल मीडिया पे इन्होंने नंबर शेयर किया, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से संपर्क में आए और फिर जब ये कॉलिंग इनकी होने लगी तो इन्होंने मिलने की प्लानिंग की। मार्च महीने में, इसी साल मार्च महीने में ये नेपाल में मिले थे। पाकिस्तान से पहुंची थी सीमा और हिंदुस्तान से सचिन गए नेपाल, एक होटल में ये 7 दिन तक रहे और उसके बाद उसी दौरान इन्होंने तय कर लिया था कि सीमा हिंदुस्तान आएगी। अब चूंकि उसके लिए वो उसे बच्चों को भी लाना था, तो उसने अपने 4 बच्चों का, जिसकी सबसे बड़े बच्चे की उम्र है सिर्फ 7 साल, उसने अपने 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाया। पैसे की जरूरत थी इसलिए अपनी एक जमीन बेची। उसके बाद वो पाकिस्तान से फ्लाइट से नेपाल काठमांडू पहुंची और फिर वो दिल्ली पहुंचती है। लेकिन वो अपने साथ क्या क्या लाई, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और पुलिस इस एंगल पे जांच कर रही है। अपने शादी से जुड़े तमाम सबूत वो ले आई। जो वीडियो था, जो वीडियो उसके पास से 2 मिले हैं जिसमें उसमें शादी की पूरी डिटेल है, उसकी शादी की वीडियो है। उसके अलावा सर्टिफिकेट जो शादी का था, उसका रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट वो लेकर के आई हुई है, आधार कार्ड उसका है। तो ये सारी चीजें वो लेकर के क्यों आई है, ये पुलिस जांच कर रही है। सेंट्रल एजेंसियों की मदद ली है और जो सिम मिला है उसका, उस सिम की जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस यहाँ पर जो FIR दर्ज की गई है उसमें विदेशी और पासपोर्ट एक्ट के अलावा 120 भी गौरव जोड़ी गई है और उसकी वजह यह है कि पुलिस इसमें कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं पुलिस को नजर आ रही है और पुलिस उसको ढूंढने की उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि किस किस से कनेक्शन था ये पता लग सके। अब आधार कार्ड भी इनके पास से मिला है, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जो पूरा रूट था, यानी जो पाकिस्तान से चलकर जब ये काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली, पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दौरान सीमा हैदर की किस किस से मुलाकात हुई और कहीं किसी ने मदद तो नहीं की। और उसके बाद जब 13 मई को, यानी अब से करीब 1.5 महीने पहले 13 मई को जब वो पहुंचती है नोएडा के रबुपुरा में, तो उसके बाद क्या उससे मिलने कोई पहुंचा था? इसके लिए वो जो लोकेशन है, जो अंबेडकर नगर का इलाका है, जिस गांव में वो कमरे में किराए पे रह रही थी, उस इलाके में पुलिस पहुंची और आसपास के CCTV फुटेज तमाम खंगाले जा रहे हैं कि क्या यहाँ पहुंचने के बाद उसके पास कोई और सचिन के अलावा कोई मिलने तो नहीं आया। अब सचिन के बारे में देखिए, सचिन एक दुकान में काम करता है हेल्पर के तौर पर, परचून की दुकान है, गांव का इलाका है। आप अंदाजा लगाएंगे तो मैक्सिमम जो उसकी इनकम होगी वो 8 से 10 हजार 12 हजार, इससे ज्यादा इनकम उसकी नहीं होगी। सरकार वो काम करेगी जिसका इसमें वोट और पॉलिटिक्स में फायदा होगा, वही काम होगा। अगर इसमें लगता है इससे घाटा होगा तो वापस भेज देंगे, इसको यहाँ रखने में फायदा होगा तो इसको रख लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है। और क्या, और इतने चैनल पे इतने घंटे समय देना, इस देश की इतनी समस्याएं, वो समय नहीं मिल रहा। और क्या मतलब है इसका? इस देश के मेन मीडिया पे खबर चलते ही हमें अंदाजा हो जाता है कि किसके लिए ये खबर चल रही है और क्यों चल रही है, इसका क्या मकसद है। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर का इतना चलना अपने आप में शक पैदा करता है कि कब कुछ नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी क्या बात को किस तरह मरोड़ दें, क्योंकि हमारी एजेंसियाँ इंडिपेंडेंट नहीं हैं। एजेंसियाँ गिरपत में होती हैं सरकार की और उनका मिसयूज किया जाता रहा है, आज भी हो रहा है, होता ही है और ये होना नहीं चाहिए वैसे। और वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या खबर बाहर देती हैं, इनमें भी पूरी सच्चाई हो, इस पर पूरा विश्वास करने की कोई जरूरत। देखो, ये तो सिंपल था, ये इलीगल माइग्रेशन का मामला है। कोई आदमी अवैध तरीके से देश में घुसा, उस पर लॉ लागू करना चाहिए था, फिर उसे अंदर ही पूछताछ करनी चाहिए थी।
जुडिशल रिमांड में या पुलिस रिमांड में उसे पहले पूछताछ करनी चाहिए थी। पहले तो जेल में डाला, फिर उसको जमानत मिल गई, बहुत जल्दी जमानत, चलो जमानत मिल गई कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है, उसको जमानत देना कोई बुरा नहीं है, देना ही चाहिए। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, उसमें मैं पक्ष में हूँ। इस तरह के मानवता सब हर दुनिया में पूरे कानून को और इसमें कोर्टों को दिखानी चाहिए। मगर मेरे को ज़्यादा आश्चर्य ये लगता है कि सीमा हैदर का जो केस है उसको जितना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है जी। वो जितना एक्टिवनेस उसमें शुरू में दिखाई, वो कहीं ना कहीं ऐसा वो करता है कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं खबरों को दिखाता है जो कि कहीं सेंसर हो के या कहीं पास हो के या ऊपर जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हों उनके हिसाब से गोदी मीडिया चलता है, क्योंकि पूरा देश इसको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है। वो खबर कैसे और इम्पोर्टेंट मुद्दे कहाँ गए देश के, इतने सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे 130 करोड़ के, इलीगल माइग्रेशन तो बांग्लादेश के लोग बहुत आए हुए हैं, पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग हैं।